हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मैनेजमेंट ट्रेनी इन कोल इंडिया की सैलरी स्लिप के बारे में। तो इस वीडियो के लिए बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि अभी मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज आई हुई हैं कोल इंडिया में, तो मैनेजमेंट ट्रेनी की सैलरी स्लिप लेके आओ। तो अभी आप जैसे ये देख सकते होंगे कि ये बिल्कुल ही करंट सैलरी स्लिप है। देख सकते होंगे, ईयर आपको दिख रहा होगा मई 2026। तो ये बिल्कुल ही करंट सैलरी स्लिप है। पर यहाँ पर जो आपको बेसिक पे दिख रही होगी 70,000, वो करंट नहीं है। वो करंट नहीं है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर आप देख सकते होंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनी का जो डेजिग्नेशन है उसको E2 कहा जाता है कोल इंडिया में फिलहाल अब तक। लेकिन जो नई वैकेंसीज आई हैं उसमें मैनेजमेंट ट्रेनी के जो ग्रेड है उसको E1 कहा जाएगा। तो आप इससे और उस सैलरी स्लिप को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि चीज़ें कैसी होती हैं। तो अगर यहाँ पे हम इस सैलरी स्लिप को समझे तो बेसिक मैनेजमेंट ट्रेनी E2 का अभी 70,000 है। लेकिन जो नई वैकेंसी आई है उनमें जो मैनेजमेंट ट्रेनी बनेंगे वो E1 ग्रेड के होंगे। उनका बेसिक जो पे होगा वो 60,000 होगा। ये बेसिक यहाँ पर एक्चुअल में 50,000 था, लेकिन कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव जो कोर्ट में गए थे उनके हक में फैसला आया और सबका बेसिक पे इंक्रीज हुआ, तो उसके कारण ये 70 है। तो अगर यहाँ पर बेसिक पे देख ले इस मैनेजमेंट ट्रेनी की तो ये 70,000 है। और अगर हम आईडीए की बात करें यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जिसको कि वीडीए भी कहा जाता है या डीए भी कहा जा सकता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो 37,877 रुपये है। अगर देखें तो ये कितना है? ये फिलहाल 54% चल रहा है जो जो वीडीए है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें पर्क्स की, तो पर्क्स जो होते हैं ये 35% होते हैं आपकी बेसिक सैलरी का। यानी आपकी बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद आईडीए होता है। आईडीए मतलब इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, वो 54% है जो बेसिक पे है उसका। और फिर उसके बाद पर्क्स हो गए 35%। तो इस तरह से जो ग्रॉस सैलरी बनी है यहाँ पर इस केस में वो 1,32,377 बनी है। लेकिन अभी इसमें डिडक्शन भी होने हैं। तो अगर हम मेजर डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर CMPF जो है वो 12% कटता है। तो 12% कटा है। उसके बाद जो CMPS है वो 7% डिडक्शन होता है। इसके अलावा जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपका जो बॉन्ड है वो भी कटेगा, और वो फिक्स अमाउंट है 5,000 रुपये, और वो 5 साल के लिए कटेगा और बाद में वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो एम्प्टी बॉन्ड को वो आप ही के पैसे हैं, वो कट के आपको बाद में वापस मिलेंगे। इसके अलावा क्लब डिडक्शन, तो ये सभी जो कॉलियरीज होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे एक तरह का क्लब होता है, तो उसमें ये डिडक्शन रहता है। उसके लिए हर महीने में एक डिनर टाइप होता है, तो उसके लिए ये है। प्रोफेशनल टैक्स फिक्स रहता है 208, और इनकम टैक्स 10,718 रुपये। तो लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो किसी एक दूसरे मैनेजमेंट ट्रेनी में अलग हो सकती हैं। अब वो क्या अलग हो सकता है? कोई अगर अंडरग्राउंड माइंस में पोस्टेड है तो वहाँ पर उसको यूजी अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर कोई ओपन कास्ट माइंस या हेडक्वार्टर या एरियाज में पोस्टेड है तो वहाँ पर ये अलाउंस नहीं मिलता है। ये सिर्फ अगर कोई अंडरग्राउंड माइंस में पोस्टेड है तो उसको ही ये अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है। तो एक तो ये डिफरेंट हो सकता है। दूसरा, अगर किसी को हाउसिंग फैसिलिटी नहीं मिली है, यानी उसको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है कोल इंडिया की सब्सिडरीज की तरफ से, तो उसको HRA मिलेगा। जो HRA के रेट्स हैं वो पहले से डिफाइंड है, किस किस सिटी में कितना HRA रहेगा वो सब पहले से ही डिफाइंड है, तो उसको HRA मिलेगा, और वो भी बेसिक पे का रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनी थी वो बनी थी 1,32,377 रुपये। उसके बाद जो टोटल डिडक्शन हुए हैं वो 38,370 हुए हैं। तो इस तरह से नेट पे आई है 94,000 रुपये। और इसके अलावा इसमें जो ऐड होगा, इसके अलावा और भी एडिशन होना है,
वो है आपका पीआरपी, यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जिसको बोलते हैं, या ये कह लें कि आपको हर साल कोल इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा उसका प्रॉफिट रहा, सब्सिडरी का प्रॉफिट कैसा रहा, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी रही, उनके बेस पे आपको एक रैंकिंग दी जाती है और उस रैंकिंग के बेस पे आपको हर साल पीआरपी मिलता है, जिसको कि परफॉर्मेंस रिलेटेड अलाउंस, और वो बहुत अच्छी खासी अमाउंट होती है। यानी कि अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के केस में भी बात कर लें तो वो 2 लाख 2.5 लाख ऐसी कुछ अमाउंट हर साल मिलती है, तो वो बहुत अच्छी अमाउंट है। उसमें अगर आप इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पर एनुअल अगर ग्रॉस अगर आप देखें तो यहाँ पर 16 लाख के आसपास आ रहा है। इसमें अगर आप वो अमाउंट और जोड़ देंगे तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के केस में। लेकिन यहाँ पर कैच यही है कि ये बेसिक पे इस मैनेजमेंट ट्रेनी की है, लेकिन जो अभी नए मैनेजमेंट ट्रेनी आएंगे उनके केस में बेसिक पे 60,000 से स्टार्ट होने वाली है। तो आप यहाँ बेसिक को 60,000 रख के और ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 54% इसका कैलकुलेट करेंगे और फिर पक्स 35% कैलकुलेट करेंगे, और अगर किसी को एचआरए नहीं मिल रहा है तो एचआरए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को यूजी अलाउंस मिलना है तो वो यूजी अलाउंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद अपने डिडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो इसके अलावा भी और बहुत कुछ है इसमें। इसके अलावा क्या है कि देख यहाँ पे जो ये कंट्रीब्यूशन सीएमपीएफ का दिख रहा है, ये सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, यहाँ पे कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी होगा, तो वो इस सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी आपके अकाउंट में जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये आप इसको 13,000 नहीं मान सकते, आप इसको 26,000 मानेंगे, और फिर वो हर साल 8% के रेट से इंक्रीज भी करेगा जहाँ भी आपका सीएमपीएफ जमा हो रहा है। इसी तरीके से आपका सीएमपीएस है जो पेंशन, जिसको कोल माइन पेंशन बोलते हैं, जितना कंट्रीब्यूशन आप यहाँ कर रहे हो इतना ही कोल इंडिया भी करेगा, लेकिन वो आपके जो ये ग्रॉस अमाउंट है इसमें कहीं नहीं दिखेगा, तो वो भी एक एक्स्ट्रा सैलरी है आपके लिए। इसके अलावा एक और पेंशन है जिसको कंट्रीब्यूटेड पेंशन स्कीम बोलते हैं, वो इससे अलग है, वो भी अलग से जमा होगी जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, तो वो भी आपकी सैलरी ही है एक तरह से। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पर ईएल दिख रही होगी जिसको कि अर्न लीव बोलते हैं, तो जो अर्न लीव है उसको आप एनकैश करा सकते हैं, यानी आप इसके अगेंस्ट में पैसे ले सकते हैं, और ये आपको एक साल में 30 मिलती है, तो 30 के आप पैसे ले सकते हैं, यानी आपको एक मंथ की सैलरी और एक्स्ट्रा मिल सकती है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं जो आपको यहाँ इस सैलरी स्लिप में दिख भी नहीं रहे हैं पर वो हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है इस सैलरी स्लिप से रिलेटेड, या आपकी सैलरी स्लिप कितनी होगी या किस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।